मित्रों, आपको एक चीज बतलाते हैं कि सृष्टि का निर्माता मीन्स कि इसमें तीन भगवान का मुख्य प्रधानता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो उसमें ब्रह्मा जी हैं तो इसके रचयिता हैं पूरे सृष्टि के। ठीक है। और विष्णु भगवान है ना, तो विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं। ठीक है। तो पालन करने वाले के ही अधीन पूरा सृष्टि में जितना भी लगभग अनाज पाया जाता है जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो मोटा अनाज हो, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, जैसा आजकल मोदी जी बहुत प्रचार कर रहे हैं उसका घूम घूम के। तो मिलेट्स का या गेहूं का, ये सब का आधिपत्य सबके ऊपर भगवान विष्णु का ही है। और शंकर भगवान हुए तो वो हैं मन सृष्टि में जो भी संहार होता है उसका। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम कृषि के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं जो हमारे एक श्रोता का ही, हमारे एक व्यूवर के ही आग्रह पे मैं ये वीडियो बना। मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो डालेंगे ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, आज मैं खेती के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। आप किसी भी प्रकार का यदि कृषि का कार्य से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक तरफ है लग्न कुंडली बनाया हूँ और साथ में आपका साइड में मैं लिखा हूँ कि कृषि पर ग्रहों का प्रभाव एवं समझिए कि राशियों का भी प्रभाव होता है, लेकिन अभी ग्रहों के हिसाब से आपको समझाते हैं। और खेती का जो प्रकार है ना, इसको तीन चार तरह में मैं इसको विभाजित कर दिया हूँ आपको समझने में ताकि आसानी होगा। ठीक है मित्रों, तो इसमें खेती का प्रकार में एक तो होता है अनाज। अनाज में ही आपका दलहन, तेल, जैसा आपका तिल हुआ, सरसों हुआ, ये सब को रखे हैं। और अनाज में गेहूं, चावल और मिलेट्स, आपका जौ, बाजरा, ये सब इसी के अधीन आता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है खेती, होता है कि आदमी फल का खेती करता है, जैसा नींबू हुआ, संतरा हुआ, आम हुआ, केला हुआ, ये सब भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, फल में। और एक होता है फूल का, दूसरा हुआ, चौथा आपका होता है मसाला का। ठीक है। ऐसे खेती तो आजकल लोग सीप का भी कर रहे हैं जिसमें मोती का वो लोग पैदावार है। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे कि अनाज का, फल फूल और मसाले का। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी इसको विस्तार पूर्वक बतलाते हैं, कृपया ध्यान से देखिए। ठीक है। और हमको जहाँ तक लगता है कि अभी YouTube पर खेती को लेके कोई ऐसा मीन्स कि ग्रह से निमित्त ऐसा नहीं कोई भी वीडियो होगा, जहाँ तक हमको विश्वास। एक चीज़ और देखा गया है मित्रों कि यदि कोई भी इंसान के कुंडली में यदि चतुर्थ भाव का स्वामी जाके आय भाव में बैठे ना, तो भी ऐसा इंसान, जिसके भी कुंडली में ऐसा योग होगा ना, ऐसा इंसान खेती से बहुत ही ज़्यादा जमीन से धन लाभ करता है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी अपने जन्म कुंडली में ये देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों। मित्रों, एक सूत्र और है कि जो भी इंसान के लग्न कुंडली में यदि वो खेती करना चाहता है तो उसको ये अपने कुंडली में देखना चाहिए कि उसका चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसा ये लग्न कुंडली इसमें कर्क राशि आ रहा है चतुर्थ भाव में, तो इसका स्वामी यदि आके आय भाव में भी बैठेगा ना शुभ अवस्था में, चाहे अंक यहाँ मानिए 5 है तो सूर्य हुआ, 6 है तो बुध हुआ, 7 है तो शुक्र हुआ, 1 है तो मंगल हुआ, तो जो भी ग्रह यदि चतुर्थ भाव का स्वामी होके आके यही आय भाव में बैठेगा ना शुभ अवस्था में, तो ऐसा इंसान भी खेती बाड़ी से बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करता है, ये देखा गया है। प्रथम ग्रहों के राजा सूर्य से ही हम शुरू करते हैं। तो सूर्य ग्रह के अधीन क्या आता है, किस चीज़ का आप खेती कर सकते हैं। जैसा सूर्य ग्रह से निमित्त आपको यदि खेती करना हो ना, तो जो आदमी का भी चतुर्थेश मीन्स कि चतुर्थ भाव का, कि खेत का, जमीन का यही स्थान होता है लग्न कुंडली में। ठीक है। ऐसे जमीन के तो मालिक होते हैं मंगल महाराज, उनका मंत्र में ही जमीन का ही नाम, धरती का ही नाम आता है। उनका बीज मंत्र है, आपको बतलाते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रूम शह भौमाय नमः। ठीक है। तो भौम किसको बोला जाता है?
ये एक्चुअली संस्कृत नाम है। भौम बोला जाता है पृथ्वी को, धरती को। ठीक है मित्रों, तो धरती के कारक ग्रह तो मंगल हैं, लेकिन उस मंगल से ये देखा जाता है कि इंसान के पास जमीन है भी या नहीं है। ठीक है, और जमीन यदि है तो कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है। यदि आपका मंगल बहुत बढ़िया होगा तो आपका जो ज़मीन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उसका माने आकार प्रकार बहुत अच्छा होगा, आपके पास ज़मीन ज़्यादा होगा, लैंडेड प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्लस वो ज़मीन उपजाऊ होगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब आप लोगों को क्रमशः बतलाते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसा जो आदमी का ना सूर्य महाराज अच्छे हों, बली हों, या पंचम भाव में यदि 5 का अंक हो, या 10म भाव से बैठ के यही 5वें चौथे स्थान को देखेंगे ही, क्या कि जो भी घर यहाँ बैठेगा वो इस स्थान को देखेगा। या चतुर्थेश यदि सूर्य के साथ में कहीं भी बैठेंगे, जैसा मान के चलिए कि ये कुंडली है। ठीक है, और कुंडली के साथ में यही चतुर्थ भाव का और लग्नेश यदि एक साथ में बैठते हैं, ठीक है, तो ऐसा आदमी कृषि कार्य में बहुत ही अच्छा धन दौलत कमाता है। ठीक है मित्रों, अभी आप लोगों को बतलाते हैं कि जैसा सूर्य ग्रह का प्रभाव यदि होगा ना, तो इंसान गेहूं का यदि खेती करे ना, तो उसमें गेहूं के खेती में उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा उपज आता है। ठीक है मित्रों, अब ऐसा यही सूर्य के ही प्रभाव में आम का भी खेती आता है। मीन्स कि वो आदमी यही फल का भी खेती करे, तो फल में यदि वो आम का पेड़ वगैरह लगाए तो उसमें आम का फल बहुत ही ज़्यादा आएगा, अच्छा आएगा, पकेगा और मीठा होगा। ठीक है मित्रों, जितना ज़्यादा सूर्य अच्छा होगा उतना ज़्यादा वो आम उसका अच्छा निकलेगा उसके पेड़ से। ठीक है, अभी दूसरा आप लोगों को बतलाते हैं। जैसा चंद्रमा से निमित्त, जैसा एक कुंडली में कर्क लग्न का कुंडली है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। ठीक है, तो ऐसा यदि किसी भी इंसान के कुंडली में यदि योग हो, यही चतुर्थेश मानिए कि आय भाव में बैठे हुए हों, या कहीं भी शुभ अवस्था में यदि बैठेंगे, उच्च का होकर धन भाव में बैठे या लग्न में बैठे, तो ऐसा इंसान भी यदि चंद्रमा से निमित्त खेती करे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है उस इंसान को। चंद्रमा से निमित्त खेती क्या होगा, तो उसमें आप गन्ना का खेती कर सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। चावल का मीन्स कि धान का खेती आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। गौ पालन, कोई भी है ना, कोई भी दुधारू जीव, उसका पालन आप कर सकते हैं, उसमें भी इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फार्मिंग। ठीक है ना, खेती में ही, कृषि कार्य में ही देखते हैं ना, गाय का भी बहुत ऐसा शायद ही कोई खेती वाला इंसान होगा अपने भारत में जिसके घर पे 1-2 गाय ना हो। ठीक है, तो ऐसा चंद्रमा के ही प्रभाव से इंसान दुधारू गाय का भी पालन करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बशर्ते कि चंद्रमा नीच का ना हो, क्रूर ना हो, पापी ना हो, या उसके ऊपर कोई पाप ग्रह का दृष्टि ना हो, या युति ना हो। ठीक है मित्रों, या खुद वो जाके कहीं नीच के स्थान पे ना बैठा हुआ है। यदि शनि या राहु से वो युत होगा या केतु से, तो ऐसा इंसान जब भी गौ पालन करता है, या गाय का माने, या बकरी, या जो भी माने दुधारू गाय है, तो वो जरूर बीमार रहेगा, या कुछ समय के पश्चात वो बीमार होकर मर जाता है, ये देखा गया है। ठीक है मित्रों, तीसरा अब आप लोगों को बतलाते हैं मंगल महाराज का। ठीक है, तो मंगल महाराज यदि किसी भी इंसान का शुभ अवस्था में बैठे, या चतुर्थ भाव से कैसे भी उनका संपर्क हो, या चतुर्थ भाव पे उनका दृष्टि हो, जैसा मानिए कि लग्न में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, या मानिए कि सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं और वक्री हैं तो चतुर्थ भाव को देखेंगे। ठीक है, तो या मानिए कि कहीं से भी ऐसा, जहाँ से भी मानिए कि 10म भाव में बैठे और चतुर्थ भाव को देखें 7वें दृष्टि से, तो ऐसा इनके चलिए कि मसूर दाल का फल में वो अनार का यदि खेती करे तो उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अन्न में वो इंसान यदि जौ का खेती करेगा तो अत्यधिक लाभ होता है ऐसे इंसान को। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बुध महाराज का। ठीक है, यदि बुध महाराज किसी भी इंसान का चतुर्थ भाव से रिलेटेड हैं, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शुभ अवस्था में होके, या कहीं से भी बैठ के जी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान यदि मान के चलिए
कि हरा साग सब्जी का, क्या कि बुध ग्रह का रंग ही हरा है, तो ऐसा इंसान जितना ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जी का जी खेती करेगा, जैसा पालक हुआ या कोई भी हरा चीज का, तो उसमें उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। या तो मानिए कि उनका बुध जी सप्तम भाव का स्वामी होकर जाके लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान भी यदि साग सब्जी का खेती करता है ना, तो पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है मित्रों, ये देखा गया है। ठीक है मित्रों, अभी इसमें यही बुध से निमित्त हैं, तो आप मटर का खेती कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ज्वार का खेती कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हरा मिर्ची का, हरा सब्जी का, दाल में मूंग का दाल, ठीक है, मीन्स कि मूंग का यदि खेती वो इंसान करेगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है मित्रों, तो जो भी इंसान यही बुध ग्रह से यही प्रभावित हैं, ऐसे इंसान को मूंग का खेती करना चाहिए। उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान को लाभ होता है, मीन्स की उपज ज़्यादा होगा। ठीक है मित्रों, कहने का मतलब ये है। यदि कोई भी इंसान मित्रों बृहस्पति ग्रह से यही प्रभावित है, या तो बृहस्पति लग्न में उनका जन्म है, या चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज होकर कहीं भी शुभ अवस्था में बैठे हैं, या तो धनु लग्न में जन्म है, या धनु मीन्स के चतुर्थ भाव में 9 का अंक आ रहा है, मीन्स की धनु राशि आ रहा है, या कहीं भी पूरे कुंडली में बैठ के यही बृहस्पति देवता यदि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान यदि केले का खेती करेगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, उसको उपज अच्छा होगा, केले का घवद बहुत ही बड़ा बड़ा लगेगा। ठीक है, हल्दी का खेती करे तो ऐसा इंसान को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। चने का खेती करे, काला चना जो होता है उसका खेती करेगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। मक्के का खेती करेगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। दाल का खेती जैसा रहर हुआ, तुअर हुआ, ये सब का यही खेती करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। फलों का खेती, जितना भी प्रकार का फल है वो यदि खेती करेगा ऐसा इंसान, तो उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। प्लस जो बृहस्पति ग्रह के ही अधीन मित्रों जितना भी प्रकार का अन्न आता है ना, ये बृहस्पति अनाज के दाता ही बृहस्पति देवता हैं। ठीक है, क्या कि विष्णु भगवान को पालक का संज्ञा दिया गया है, वही दुनिया के पालनहार हैं। ठीक है, तो इसके लिए अनाज के ऊपर बृहस्पति महाराज का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसमें उन्हीं का आधिपत्य है। मित्रों, जो भी इंसान यदि शुक्र ग्रह से यदि निमित्त है, मीन्स की प्रभावित है, या शुक्र के लग्न में उनका जन्म है, जैसा मानिए वृषभ लग्न में जन्म हो, या तुला लग्न में उनका या तो 2 लिखा हो, या 7 का अंक आता हो, या शुक्र महाराज सुख भाव में बैठे हुए हैं, जो जमीन का स्थान है, या 10म भाव से बैठ के शुक्र महाराज यदि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान भी यदि शुभ अवस्था में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो ऐसा इंसान को खेती में सबसे ज़्यादा लाभ होता है फूल में। फूल का यदि ऐसा इंसान खेती करेगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। प्लस हरडे, बहेरा, आंवला, ये सब के खेती में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। दाल के खेती में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। प्लस कमल का फूल और उसके बीज, कमल गट्टे का वो यदि खेती करे, और मीन्स कि कमल गट्टे का तो साहब खेती होगा नहीं, वो माने कमल के ही फूल में उसका बीज आता है, तो कमल गट्टे से भी उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। और सफ़ेद वस्तु, कोई भी चीज़ जैसा चमेली का फूल हुआ, ये सब चीज़ का वो यदि काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। और हाँ, यदि शुक्र से प्रभावित इंसान ना ये दालचीनी का, मीन्स की सुगंधित चीज़, या ये जो मसाला होता है ना, जैसा इलायची हुआ, बड़ा इलायची हुआ, छोटा इलायची हुआ, लवंग हुआ, लवंग जिसको बोलते हैं, ये सब हुआ, दालचीनी हुआ, तेजपत्ता हुआ, और मूली का यदि वो खेती ऐसा इंसान, शुक्र से प्रभावित इंसान यदि खेती करता है, तो ऐसा इंसान को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अब आते हैं शनि महाराज के ऊपर। तो देखिए, शनि महाराज का आधिपत्य है काले चीज। शनि ग्रह से जो भी इंसान निमित्त है, या शनि का दृष्टि उनके चतुर्थ भाव पे शुभ अवस्था में पड़े, तो ऐसा इंसान यदि तिल का खेती करेगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। सरसों का खेती करेगा तो बहुत ही, मीन्स कि ऐसा जो भी अन्न अनाज के श्रेणी में आता है जिससे तेल निकाला जाए, तो मीन्स कि शनि महाराज के ही प्रभाव में वो आता है, वो करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है मित्रों,
और अनाज में ऐसे इंसान को काले उड़द का खेती करना चाहिए, तो उससे बड़ा भयंकर वो इंसान का उपज होता है ऐसे इंसान का। ठीक है, और उस खेती से ऐसा इंसान अतुलित धन संपत्ति कमाता है। ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं राहु और केतु महाराज। मित्रों, जिस इंसान का भी यदि राहु और केतु से निमित्त उस इंसान का जिंदगी है, माने उसके प्रभाव में ज़्यादा उसका जिंदगी आता है, या चतुर्थ भाव पे उसे ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसे इंसान को भी काले उड़द का, तिल का, ये सब का खेती करना चाहिए, या सरसों का खेती करना चाहिए। तो इससे उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होता है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बतलाते हैं। जैसा मान के चल, कोई भी खेती आप करते हैं सूर्य के प्रभाव में आके, तो या तो सूर्य महाराज इस स्थान में बैठे हों, या तो इस स्थान में बैठे हों, या तो खुद अपने ही घर के हों सूर्य महाराज, या तो मान के चली कि मीन राशि का सूर्य हों, या तो कर्क राशि के सूर्य हों, तो जाके बहुत ही ज़्यादा उस खेती में आपको लाभ मिलता है। ठीक है, और यदि यही सूर्य महाराज नीच के हो जाएंगे, या क्रूर दृष्टि पे बैठ जाएंगे, या किसी पाप ग्रह से युक्त हो जाएं, जैसा मानिए कि ये सूर्य महाराज हैं, और इनके साथ में राहु महाराज बैठ जाएं, या शनि बैठ जाएं, या कोई भी ऐसा ग्रह बैठे जिससे इनका शत्रुता है, तो मानिए कि यदि केतु महाराज बैठेंगे तो उसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगेगा, कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा खेती में लग जाएगा। ठीक है, और यदि राहु बैठेगा तो ये ग्रहण योग बना देता है। ठीक है, तो ऐसा खेती कभी कभी बहुत होता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपके हर ग्रह के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कि जब भी जो भी ग्रह से निमित्त आप कोई भी खेती कीजिएगा ना, तो वो शुभ अवस्था में यदि है तो आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होगा, खेती उपज बहुत अच्छा होगा, समय से आपका खेती हो जाएगा और निर्विघ्न रूप से आपका पैदावार भी होगा, और अच्छे कीमत पे वो बिक भी जाता है। यदि वही ग्रह यदि आपका दूषित है, कमज़ोर है, यही कमज़ोर होगा तो उपज कमज़ोर होगा, यही दूषित है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा लगेगा, अनाज आपका पैदावार जो है वो नष्ट ज़्यादा होता है। मीन्स कि उसमें चाहे जो भी हो, कहीं मानी के बाढ़ आ जाए, या आपका कहीं कोई काट ले, मैंने कीड़ा लग जाए, चूहा लग जाए और उसको बर्बाद कर दे, तो इसके वजह से जो भी ग्रह आपका निमित्त अच्छा है, तो किसी अच्छे जानकार ब्राह्मण को दिखा के उसी से रिलेटेड आप खेती कीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम बिजनेस के व्यवसाय के ऊपर बनाने, उसको भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।